नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। दवाओं से आपका या आपके परिवार का सीधा रिश्ता होगा। कोई न कोई किसी न किसी तरह की दवा खा ही रहा होगा। पर शायद आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि असली से ज़्यादा बड़ा बाजार नकली दवाओं का तैयार हो गया है। इसलिए दवा खरीदते समय आप बहुत गौर से दवाओं पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। हालांकि सरकार ने इसे रोकने की दिशा में क्यूआर कोड की पहल की है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत सरकार ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं की पैकेजिंग और क्यूआर कोड के माध्यम से उनके असली और नकली पहचान के साथ साथ उनके बिक्री के आंकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से लागू हुई है। हो सकता है दुकानों तक इस तरह की दवाओं के पहुंचने में थोड़ा समय लगे, पर कुछ समय बाद अगर आप दवा खरीदने जाते हैं, क्यूआर कोड देखें, पढ़ें, जांचें, परखें। यह दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने से असली और नकली दवाओं के बीच के अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। क्यूआर कोड को स्कैन करने पर विनिर्माण लाइसेंस और बैच नंबर जैसी आवश्यक जानकारी से दवा के प्रमाणीकरण में आसानी होगी। पहले चरण में 300 सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं पर क्यूआर कोड लगाया गया है। इन 300 दवाओं का खुदरा बाजार में 50,000 करोड़ रुपए का योगदान है। सरकार के इस कदम से डोलो, माइक्रोलैब्स, एलेग्रा, सनोफी, एस्थलीन, सिप्ला, अनवांटेड 72, मैनकाइंड फार्मा, सेरिडॉन, बायर फार्मास्यूटिकल्स, लिम्सी, एबट, कैलपोल, जीएसके, कोरेक्स, फाइजर, कैलपोल, कॉम्बिफ्लेक्स से लेकर एजिथ्रल, आगमेंटीन, सेफ्टम जैसी एंटीबायोटिक्स और यहाँ तक कि एंटी एलर्जी दवा एलेग्रा से लेकर थायराइड की दवा थायरोनॉर्म तक में क्यूआर कोड होंगे। इन कोड में दवाओं के बारे में बुनियादी जानकारी शामिल होगी, भले ही वे देश में कहीं भी निर्मित या खरीदी गई हों। इस बदलाव की मसौदा अधिसूचना पिछले साल नवंबर में जारी की गई थी। अनुसूची H2 में निर्दिष्ट दवाओं के लिए अपर्याप्त स्थान के मामले में उनके प्राथमिक पैकेजिंग लेवल या द्वितीयक पैकेजिंग पर बारकोड या क्विक रिस्पांस क्यूआर कोड को प्रिंट या चिपका देना चाहिए। मार्च में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा उद्योग को यह कहा था कि वे उन दवाओं की छंटनी करके उसे बताएं जिन पर क्यूआर कोड जल्दी लगाना अनिवार्य हो। हालांकि आमतौर पर सरकार के इस तरह के हर कदम का विरोध किया जाता है, पर बड़ी दवा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय फार्मास्यूटिकल एलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि दवा उद्योग इस बदलाव के लिए तैयार है, पर अगर आप उपभोक्ता के लिहाज से सरकार की इस तैयारी को देखें तो इसका पैसा आपके जेब से जाएगा, यानी दवाओं की कीमत में 5 से 7% का इजाफा तय है। इसी के साथ दवाओं के बैच की तैयारी में देरी भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। पहले ही राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA से मिलकर अपनी चिंताओं को व्यक्त कर चुका। चूंकि ये सारी बहुत ज्यादा बिकने वाली दवाएं हैं और इनमें से ज्यादातर दवाएं बड़ी ब्रांड कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं। बहरहाल इस कदम की परिकल्पना 1 दशक पहले की गई थी, लेकिन इन्हें न जाने किन कारणों से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। कहा तो यह जाता कुछ समय की सरकार घरेलू खुदरा दवा विक्रेताओं और निर्माताओं को तैयार करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। यही नहीं, अपेक्षित सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी प्रणालियों की कमी भी आड़े आई थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। सरकार का फैसला लागू हो गया है। आपके हाथ क्यूआर कोड की दवाएं जल्दी लगने वाली हैं। दवा खरीदते समय इसका ख्याल रखें। सरकार ने जो अधिकार आपको दिया है उस अधिकार का लाभ उठाएं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए
नमस्कार।